हेलो। कैसे हैं आप? अरे देखिए, मैं अभी अभी पूजा करके आई हूँ और पसीने की वजह से मेरा टीका फैल गया। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कलर्स ऑफ लाइफ। कैसे हैं आप सब? आप सभी को वट सावित्री व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। वैसे ये व्रत हमारे यहाँ नहीं होता है, फिर भी आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। सबके पति की लंबी आयु हो, सुख समृद्धि मिले, ऐसी हमारी कामना है। और कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे। तो मैं अभी अभी पूजा करके आई, प्रसाद खा रही थी। प्रसाद खाती हूँ तो सोचती हूँ कि कुछ खाते खाते कुछ याद आ जाता है, तो बताने जा रही हूँ कि मैं अभी प्रसाद खाऊंगी, उसके बाद चाय पीऊँगी, उसके बाद मुझे मार्केट निकलना है। अब मार्केट जाना है तो तैयार तो होना पड़ेगा, लेकिन मैं नहीं होंगी इसी ड्रेस में। अब देख रहे होंगे पुरानी लग रही है। तो पुरानी ड्रेस में मैं निकल जाती हूँ पहन के। डेली यूज़ के जो कपड़े हैं मैं पहन के कहीं भी निकल जाती हूँ। यहाँ पर स्पेशली जो मैं यहाँ पर रह रही हूँ, इस चीज़ का मुझे यहाँ पे इतना सुकून है ना, कि मैं जिस चीज़ से भागती थी, तैयार होने से, मेकअप करने से, अपने आप को टिप टॉप रखने से, वो चीज़ मैं यहाँ आके मुझे उस चीज़ का बहुत सुकून है। तो मैं इन्हीं कपड़ों में अभी निकल जाऊँगी, क्योंकि यहाँ पे गर्मी बहुत है ना, और कब बारिश होने लगे उसका भी पता नहीं चलता यहाँ पे। तो कुछ सामान लाना है मुझे, तो मैं अभी जाऊँगी और फटाफट लेके आऊँगी। और ऐसे कपड़ों में मैं जाऊँगी तो कोई मुझे जज नहीं करेगा। ये एक मेन पॉइंट है यहाँ का। आपको यहाँ पे आपके कपड़ों से जज नहीं किया जाता है, ना ही आपके मेकअप से आपको जज किया जाएगा। बहुत अच्छी चीज़ है यहाँ की, बहुत ही अच्छी चीज़ है। क्योंकि मैं जहाँ से आती हूँ, वहाँ अगर एक फंक्शन पड़ जाए ना, तो लोग की टेंशन अलग रहती है। ये नहीं रहता कि हाँ उसका कोई हेल्प कर दें, चलो उसके यहाँ जाके कुछ उसका काम में हाथ बटवा दें, ये टेंशन नहीं रहती हम लोगों की मेन टेंशन होती, हम पहन के जाएंगे तो क्या जाएंगे। मेरे पास तो साड़ियाँ ही नहीं हैं, मेरे पास तो सूट ही नहीं है, और जो सूट साड़ियाँ हैं वो रिपीट हो चुके हैं, वो मैं कैसे पहनूँ। पार्टी में तो मुझे भी दिखना है, सबकी निगाहें तो मेरे पे ही टिकी होनी चाहिए। हाँ, उससे उसको जज किया जाता है वहाँ पे। अगर जितना अच्छा आपका पहनावा, जितना आपका अच्छा मेकअप होगा, आपको उससे हिसाब से आपसे लोग बातचीत करेंगे, आपको वैसे रिस्पेक्ट देंगे आपके कपड़ों से। लेकिन यहाँ जहाँ मैं यहाँ पे रह रही हूँ, वहाँ इस चीज़ का कोई भी इस चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब मेरा है, इसलिए मैं ये बताना चाह रही थी कि मैं जहाँ पे रह रही हूँ वो बहुत अच्छी जगह है इस मामले में। थोड़ा सा लैंग्वेज का इशू है मेरे साथ, क्योंकि मैं यहाँ की भाषा बिल्कुल भी नहीं जानती हूँ। यहाँ इंग्लिश में ही बात करो तो समझ में आता है, तो इस चीज़ का थोड़ा सा दिक्कत है मुझे। और मेन ये है कि यहाँ पे इतने सारे मंदिर हैं, जिस मंदिरों के मैं दर्शन कभी सोचती नहीं थी, मैं उन मंदिरों के दर्शन कर आई हूँ। तो ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है मेरे लिए, कि बस एक थोड़ा सा यही है कि हाँ, मुझे यहाँ की भाषा नहीं आती, तो ये है। और यहाँ पे जज आपको किस लेवल से किया जाएगा जानते हैं? पैसों से। आप कितने मजबूत हैं, इस हिसाब से लोग आपको जज करते हैं। मैं जब यहाँ नई नई आई ना, तो मैं जब बाहर निकलती थी थोड़ा सा टिप टॉप होके निकलती थी, तो जब मैं जाती थी तो देखती थी आंटियाँ हैं, लड़कियाँ हैं आज की, एकदम सिंपल सी। ऐसा नहीं कि कुछ बहुत पुराने कपड़ों, अच्छे ठीक ठाक सिंपल से कपड़े होते हैं। वही रोज़ मंदिर का टीका माथे पे लगा होता है, और पीछे बालों में एक गजरा। लेकिन वो लुक ना, आपको, आप चाहे जितने टिप टॉप हों, आपके लोग उसको, आपको नहीं, हम उसको देखते हैं कि कितना सिंपल और कितना इसके चेहरे पे कॉन्फिडेंस, कितना, मतलब इतना देख के उसे अच्छा लगता है कि क्या है। और आपको जब उसके बारे में आप जानोगे, तो आपके आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। वो बंदा या वो बंदी महीने के कितना कमा रही है, आपको आइडिया भी नहीं है, और किस पोस्ट पे है। आपको मैं बता नहीं सकती। आपको लगेगा कि हाँ, ये होता है, ऐसे ही रहना चाहिए।
कपड़ों पे, मेकअप पे ना खर्च करके हमें अपने आप पे काम करना चाहिए। मैं इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि ये सब मेरे में कमियाँ हैं, लेकिन एक चीज़ में मुझे बहुत सुकून है कि यहाँ पे ज़्यादा कपड़े और मेकअप कोई मायने नहीं रखता। आप कितने मजबूत हैं, फाइनेंशियल कितने इंडिपेंडेंट हैं, ये आपका मायने रखता है। तो यही बताना था आपको।